कि वहां पे चीन मौजूद है, रूस मौजूद है और बिलावल को दोनों देशों से भीख जुटाने का मौका मिलेगा। ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान के ऊपर किए और जो पहले दो सवाल मेरे सवाल से पहले हुए वो भी पाकिस्तान से मुंसलिक थे। तो उनको मालूम था कि मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ और उसने मेरे से ये सवाल लिया, तो वो बड़े इंटरेस्टेड थे कि वो पाकिस्तान के सवालात का जवाब दे और उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि आप आर्टिकल 370 को तो भूल जाएं, आप अब ये हमें बताएं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपने इलीगली इसको ऑक्यूपाई किया उसका आप क्या करेंगे, यहाँ तक बात कर दी। और फिर ये भी कहा कि जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है वो फॉरेक्स रिजर्व्स की तरह, उनके फॉरेस्ट रिजर्व्स की तरह डिप्लीट होती चली जा रही है। तो एक बड़े कम्बैटिव और जारहाना मूड में पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया, मगर चाइना को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि जब तक चाइना जो है अपने ट्रूप असम लद्दाख से विड्रॉ नहीं करता तब तक चाइना के साथ भी रिलेशनशिप जो है नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। क्या शान है उनकी। मक्का गए, मदीने गए, करबला गए, जैसे गए थे वैसे ही चल फिर कहते हैं वजीर आजम बनेगा। और ये काउंसलर बनने के काबिल नहीं है, लिबास ढंग का पहनता नहीं है। भाई वो जाने की जरूरत क्या थी। यानी ख्वाजा आसिफ जो है वो उसमें बाकी तो जो भी है वो अपना मतलब ये है तहकीर लोगों की करते हैं ख्वाजा साहब, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, मगर वो सूझबूझ तो रखते हैं ना। उन्होंने जनाब वीडियो पे अपना बात की, हमारी तो नजरें बीच से नहीं हट रही हैं। हम तो बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पे सब कुछ बड़ा अच्छा है और बिलावल साहब खुद भी बड़ी मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने वहां से एक वीडियो भी बनाई और उस वीडियो में बताया कि आज क्या खाने में क्या होगा, लंच क्या होगा, मीटिंग क्या होगी। और उसके ऊपर भी इस रिपोर्ट के अंदर भी और दीगर जो भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसमें भी मजाक उड़ाया गया। अगेन जिस तरह मैंने कहा कि हमारी तो ख्वाहिश है कि हम बड़ी मुस्बत रिपोर्टिंग करें, लेकिन वो जो हमारे मेजबान हैं क्या उनका रवैया ऐसा लग रहा है आपका, जैसे लग रहा है जैसे मेजबानों का होना चाहिए? वो जिस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके जो वजीर खारजा की बॉडी लैंग्वेज आप देख लें, जिस वक्त वो बिलावल साहब को रिसीव कर रहे थे और दीगर जो मोअज़्ज़िज़ वज़रा खारजा उनको रिसीव कर रहे थे, उसमें आपको साफ फर्क नजर आएगा। एक मेजबान का रवैया तो ऐसा नहीं होता। शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस वक्त भारत में मौजूद हैं। तो हमारा सवाल यह है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान इस दौरे से कुछ हासिल कर सकेगा? देखना, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं और उनकी, मैं इसको बदतमीजी के तौर पे लूँगा कि मतलब आप होस्ट कंट्री हैं और एक मुल्क आपको रिक्वेस्ट करा जी कि उसके जो फॉरेन मिनिस्टर वो आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं जी ठीक है जो भी होगी, लाइक आज रात। ये वही रिवायती हटधर्मी है जो हमेशा हमने भारत की तरफ से बिल्कुल इंडिया को आप इसी तरीके से नेगेटिव देख लेंगे। और प्रैक्टिकली मैं आपसे बताऊं, मैंने अगेन आई वुड रेफर बैक कि जो इस वक्त आपके मुल्क की सिचुएशन एक लिहाज से बनी है, तो इस इंडिया के लिए तो इससे बेहतर माहौल तो हो ही नहीं सकता। इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान से लड़ाइयाँ झगड़े करे, सारा अटैक करे, कुछ भी, वो तो उसके मकासद तो बड़े बेहतर तरीके से एक लिहाज से पूरे हो रहे हैं। नो, अब हमारे सोचने की बात है कि हम अपने आप को किस बेहतर तरीके से एक लिहाज से आगे लेके चलते हैं, हम अपने आप को कैसे। बिल्लो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस टाइप का ना बिल्लो को फूंक डाल रहे हैं। और बिल्लो भी जैसे एक गुब्बारा होता है ना, फुस, उसके अंदर हवा डालो तो फिर गुब्बारा ऐसे बड़ा बड़ा होता है, तो बिल्लो भी ऐसे फूल के बड़ा हो रहा है। तो बिल्लो को ये स्टोरी समझा रहे हैं यार लोग पाकिस्तानी की, देखो वहां पे जाके तुम्हें पहली बात ये बोलनी है कि जो G20 आपने वहां पे प्रोटेस्ट करना है, आपने ये बोलना है कि किस तरीके से कश्मीर में आपने G20 का ये समिट का एक हिस्सा रखने की कोशिश करी है। क्यों तुम लोगों में भाई इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मैं वो जड़ी बूटी, वो पत्ती, वो घास, वो ड्रग, वो शराब, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम लोग पीते हो या फूंकते हो, कुछ ऐसा करते हो कि तुम्हारी जेबें फटी हैं, खाने को खाना नहीं है, आटे की लाइनों में लोग एक दूसरे के गले काट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, डिफॉल्ट कर चुके हो, ख्वाजा आसिफ कहता ना डिफॉल्ट कर चुके हो, सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कश्मीर के बारे में कहां से आता है? जज्बे वाली कौम है हम, जज्बे वाली कौम हैं। जरा बोलना जरा एक बार। जज्बा बहुत ज्यादा था, तो ये जो जज्बा होता है ये सब कुछ होता है। Listen to the statement before his departure. During my visit, which is focused exclusively on the SCO, I look forward to constructive discussions with my counterparts from friendly countries. India feels the same.
Foreign Minister S. Jaishankar is holding bilateral meetings with most of his counterparts in Goa. He's already met the Russian and Chinese foreign ministers, but a meeting with Bhutto is unlikely. Are you kidding me? चीन के मिनिस्टर आए, दूर से नमस्ते कर। जो वो इंतजार कर रही थी कि जयशंकर साहब क्या बात करते हैं। अगर वो इस तरह से इनडायरेक्ट रेफरेंस पाकिस्तान के बारे में ना देते तो शायद तकरीर मुख्तलिफ होती। एस जयशंकर तो जिस भी मंच पर जाते हैं वो ये बात कहते हैं। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं रही होगी कि यहाँ पर कहा जाएगा। मुझे ये नहीं पता पाकिस्तान क्या सोच के आ रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मेंशन कर दिया, हमें पता है कि वो किसके लिए। बिलावल यहाँ पे आए, ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देखें इस तरह से भारत के वज़ीर ख़ारजा ने आपका स्वागत किया, पाकिस्तान के ऊपर फिर इल्जाम लगा दिया। सबसे पहले तो इसका जो बैकलैश है उसको उन्हें डील करना पड़ेगा। वो किस तरीके से वो जस्टिफाई करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे कि इन्होंने एससीओ में जाके। शाह महमूद कुरैशी ये कहता है कि ही सेज दैट बिलावल गया है भारत और ये बहुत अच्छा मौका है, शर्म तो है ही नहीं खैर, कि भाई मैं ये चाहता हूं कि ये जो माइनॉरिटीज हैं भारत में, खासतौर से मुसलमान, उनकी आवाज बने शाह महमूद कुरैशी, उनकी आवाज बने शाह महमूद कुरैशी। और बायलैटरल इश्यूज, पानी के बारे में बात करें, कश्मीर के बारे में मैं तो चाहता हूं, मैंने ट्वीट भी करा था आज, देखो आपको कोई कुछ कर तो सकता नहीं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है आपकी, एससीओ के लिए आप आए हो, आपको बोलना चाहिए जो आप यूनाइटेड ने, आपने क्या बोला था बुचर ऑफ गुजरात को उल्टी सीधी गलत बात बोलेंगे, फैक्चुअली इनकरेक्ट, आप पाकिस्तान में बन जाएंगे शेर। जैसे उन्होंने कहा साथ बैठकर बहुत से मामलात में एक पेज पे आने की जरूरत होती कौमी मुफाद के लिए, लेकिन मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए। इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा था मेरे ख्याल से कि मुज़ाकरात तो नाकाम होंगे ही होंगे, तो आपको क्या लगता है कि अपनी अपनी अना है, जिद है, या फिर नियत ही नहीं थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए? हुकूमत की तो नीयत नहीं थी। इस वक्त पाकिस्तान जिस हालत में है, अगर हम उसका सरसरी सा भी जायजा ले लें तो इस वक्त पाकिस्तान को तो हर तरह की इमदाद की जरूरत है, चाहे शंघाई तामुन की तंजीम, जो इलाकाई तामुन की तंजीम है, उसके जरिए कुछ हासिल हो सके। हमारे मुल्की हालात, मईशत के हालात इतने तबाहकुन हो चुके हैं कि हमें तो अब हर तरह से मदद की जरूरत है। ये बात की जाती है कि जी अगर भारत से सस्ती चीज मिल रही है तो ले लें, शायद हमारे। ठीक है, सब लोग बैठे यहाँ पे, डिस्कस हो रही है कि यार अफगानिस्तान में क्या होगा, यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर एक डिस्कशन अलग से हो रहा है, और किस तरीके से हम दुनिया को संभालें और आगे हमारी 50 साल की पॉलिसी क्या होगी। बीच में उठता है बिलावल, ठीक है, और जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी मुल्क के लोग बैठे हैं, सबकी टेबल पे जाके एक एक कटोरा लग देता है। लेकिन हमने करके देख लिया, उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बिन